Now we are proceeding in the event, and we now have our guest of honor with us, Dr. Shivji Malviya. Namaskar, sir. A very good morning to you. आप सभी को बताना चाहेंगे कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही पूरा छात्र रहे हैं. He has did his MSc in zoology from the University of Allahabad and also got a first medal. He is a nature lover, a conservatist, a nation builder. और किन किन पदों पे ये रहे हैं इसकी लिस्ट तो बहुत फेहरिस्त है. मैं आपको एक छोटे में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी. He was appointed as flying team member of CSJM University Kanpur, appointed as convener State University, appointed as an observer for NIOS examination. He is currently appointed as a Deputy Secretary Uttar Pradesh Higher Education Commission. Previously, he was posted in Hemwati Nandan Bahuguna Degree College, Naini, Prayagraj. He has done many useful publications, got many of the awards. He had performed various duties. He has 72 publications in which he has 10 books and 62 peer-reviewed journals. He has a 26 year of experience, 100 conferences, 17 training programs, membership of various national and international bodies, got 3 gold medals, 6 fellowships and 5 national awards. And the list is never ending. So we are very overwhelmed that sir has taken out his precious time and are present among us. So now I welcome Dr. Shivji Malviya to please. सभी को मेरा प्रणाम. नमस्कार सर. मैडम आपने तो बहुत कुछ बता दिया. परम आदरणीय कुलपति जी महोदय, परम आदरणीय हमारी चीफ गेस्ट महोदय, समन्वयक नीतू मैम एवं सभी श्रोतागण तथा आयोजकगण, सभी को मेरा नमस्कार. आज का जो आपका टॉपिक इस वेबिनार का है वो फ्यूचर प्रैक्टिसेस ऑन हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन एंड बिल्डिंग इम्यूनिटी से रिलेटेड है, जो कि आज के परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. जैसा कि कोरोना का काल आप देख रहे हैं. मैडम ने तो अभी बहुत सी बातें कह दी जो हम कहना चाहते थे, लेकिन अब कुछ मैडम की बातों को हम यहीं से चुरा के ही जो है उसकी शुरुआत करेंगे. जैसे आपने अभी विवेकानंद जी का जिक्र किया, हमें बहुत अच्छा लगा. विवेकानंद जी के विषय में बताया आपने. इसके विषय में मैं एक उपनिषद की एक लाइन कोड करना चाहूँगा, उससे अपनी बात की मैं शुरुआत करूँगा और बहुत संक्षेप में अपनी बातों को कहूँगा. मैडम ने विवेकानंद जी के विषय में कहा, तो उनके विषय में जो एक लाइन इस पूरे टॉपिक को कवर करती है वो ये है: शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. इसका अर्थ है यह है कि शरीर ही सभी धर्म या कर्तव्यों को पूजा करने का साधन है. अर्थात शरीर को सेहतमंद रखना जरूरी है. इसी के होने से सभी कुछ है. यदि शरीर हमारा स्वस्थ है तो सब कुछ है, और अगर शरीर रोगी है तो हम कोई काम करने में न मन लगेगा और न हम कोई काम को कर सकते हैं. शरीर की रक्षा और उसे निरोगी बनाने का दायित्व भी मेरा ही है. इसके लिए हमें खुद सर्वप्रथम अपने कर्तव्य करने होंगे. जैसा कि मैडम ने कहा, आज की दुनिया में इम्यूनिटी और स्वच्छता का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इन पिछले 2 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. शिक्षा वास्तव में स्वच्छता की आधारशिला है. इस बात को हमें मानना चाहिए और हम लोग मानते भी हैं. जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश रोगी स्वच्छता समस्याओं से ग्रस्त हो. स्वच्छता और पौराणिक कथाओं के स्वास्थ्य के देवता हाइजिया, जो कि ग्रीक शब्द है, से निकलती है. इसे स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में हमें शामिल करना होगा या देखना होगा. कई कारक हैं.
अगर आज हम कोरोना काल की ही बात चर्चा करें, लेकिन सर्वप्रथम फिर मैं मैडम की बात को ही कोट करूंगा। आपने अभी कहा कि डिसेंट्री या डायरिया या काफी से जो है लोग प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सत्य है। लगभग 15 लाख प्रतिवर्ष जो है लोग डायरिया से मरते हैं, जो रिपोर्टें हैं, मरते हैं। आज अगर हम बात करते हैं विश्व स्तर पर स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को, तो ये मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा है, कोई मामूली मृत्यु दर नहीं है। इसके लिए हम किसी को दोषी ठहराएं, ये उचित नहीं है। इसके लिए तो हमें खुद ही प्रयास करना होगा कि कैसे हम इन समस्याओं से निजात पा सकें। कुपोषण में देखते हैं कि तमाम तरह की चीज़ें हैं। बहुत से लोग हैं कि जो उस चीज़ को कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कुपोषण से बच नहीं पाते। पता लगा कि उनमें मिनरल्स की कमी है या जिंक की कमी है या किसी चीज़ की कमी से उनको तमाम शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं, और उन रोगों के फलस्वरूप हर तरह से ईश्वर ने उनको सामर्थ्यवान बनाया है, लेकिन वो परेशान है। कारण क्योंकि आज की व्यस्त दिनचर्या के कारण ही वो पता लगा कि सामने चीजें रखी हुई हैं, उसका उपयोग वो नहीं कर पा रहे हैं, और रेडीमेड चीजें केमिकल्स लेके उनको दवाओं के रूप में उपयोग करके या किसी अन्य माध्यम से उपयोग करके वो तेजी से बस आराम पाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, इसका विकल्प यह नहीं है। जो पौराणिक मान्यताएं, पौराणिक चीजें हैं, वो वास्तव में हैं। आज क्यों हम पतंजलि या योग की बात करते हैं, क्यों आज हम पूरे कोरोना काल में काढ़ा का या विटामिन सी के लिए नींबू का या तमाम तरह की चीज़ों का उपयोग करने के लिए हम सोचते रहे हैं, और उसी पर कार्य किया, उसी से हम लगभग काफ़ी हद तक अपनी प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी को काफ़ी डेवलप कर पाए। तो कहीं नहीं कहीं पौराणिक चीज़ें जो है वो वास्तव में सफल हैं, लेकिन हम लोगों ने समय के अभाव में कहिए या अपनी व्यस्त दिनचर्या के अभाव में कहिए कि रेडीमेड चीज़ें, बस केवल जो इजी हो तुरंत किया, तुरंत उसको खाया और तुरंत हमको आराम मिलना चाहिए। लेकिन उसके दूरगामी परिणाम को हम नहीं देखते हैं कि दूरगामी परिणाम क्या होगा। केवल हमें मात्र रिलीफ, आराम चाहिए। जब लोग परेशान हुए तो काढ़ा की तरफ भागे। पहले घर में माँ बुखार होता था, बच्चों को काढ़ा बना के तुलसी का, अदरक का दे दी, ठीक हो गया। अभी मैडम ने कई जगह बहुत अच्छी चीजें जिक्र किया आपने। पानी का ही है, पानी पहले उबाल के सीधे दे दिया जाता था और या कुएं का पानी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज हर घर में, लगभग भारतवर्ष के लगभग हर घर में जो अफोर्ड करने की स्थिति में होंगे, फिल्टर लगे हुए हैं। टीडीएस की क्या स्थिति है हमें पता है या नहीं है, हम बस केवल हमें फिल्टर का पानी चाहिए, ये एक आम धारणा बन गई है। उसमें मिनरल्स है कि नहीं है ये हम नहीं देखते। ये वास्तव में कुपोषण की तरफ कहीं ना कहीं ये भी एक कारक है। इस पे हमको विचार करना चाहिए। अगर हम इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो भारतीय पोषण में बदलाव के ये जो दौर है ये गुजर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हाई फैट, हाई कह लीजिए कि आप नमक जो साल्ट है और उच्च जो शुगर साल्ट वाले आहार हैं, अब इनसे हम धीरे धीरे परहेज करना शुरू कर दिया है और कर रहे हैं। आज आदमी बहुत ही कॉन्शियस हो गया है और वो चाहता है कि कितना कम चीज़ों को हम खाएं, और काफ़ी लोग डाइटिंग का प्रयोग करते हैं। काफ़ी लोग जो है अपने शरीर को बिल्डअप करने के लिए तमाम तरह के जो है, कहीं पता लगा कि जिम जाते हैं लोग, लेकिन वास्तव में जो
हमारे पूर्वजों ने कहा था कि सुबह की खुली हवा में उठिए और टहलिए, उसका कुछ न कुछ वास्तव में प्रभाव मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ता था। आज के युवा वर्ग, क्षमा करिएगा, ज्यादातर हो सकता है इसमें युवा वर्ग जुड़े हों, युवा वर्ग की लाइफ स्टाइल या दिनचर्या का अगर वास्तव में सर्वे किया जाए तो बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम सामने होंगे। युवा वर्ग सुबह देर से सो के उठेगा, उसकी एक समय की डाइटिंग, एक समय का खाने का नाश्ता जो है आपका सुबह का, वो पता लगा 11 बजे कर रहा है नाश्ता, फिर 3 बजे खाना खा रहा है, फिर 5-6 बजे से चल रहा है, 7 बजे फिर वो किया, रात 11 बजे फिर खाना खा रहा है। पूरी उसकी अस्त व्यस्त दिनचर्या है। लेकिन अगर पूर्वजों को देखें तो उनका एक बिल्कुल सेट माइंडसेट था कि जो है, जैसे ही उस समय बहुत घड़ियों का प्रयोग नहीं था, बहुत चीजों का प्रयोग नहीं था, वो सुबह जैसे मुर्गे ने बाग दिया या मुर्गे ने आवाज लगाई, लोग उठ जाते थे उससे, अपना वो जैसे कह लीजिए दूसरे शब्दों में कि बायोलॉजिकल क्लॉक होता था, उसके अनुसार उनका चलता था काम, और उनकी बॉडी की इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस आज के लोगों से बहुत अच्छी होती थी और वो काफी दिन तक जीवित रहते थे। उसका कारण यही उनकी एक सेट दिनचर्या थी। क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव भी है और इस पे हम बहुत ज़्यादा न कहेंगे, न बात करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा हमारा। एक अंत में हम यहीं पर इसको क्लोज करते हुए एक लाइन का बस एक स्लोगन हम अपनी तरफ से जो कहना चाहेंगे, अब ना होगा बीमारियों का वार, अब ना होगा बीमारियों का वार, उठाओ स्वच्छता का हथियार, उठाओ स्वच्छता का हथियार। देखिए, अगर हम स्वयं से ही अगर दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को मैनेज करके चलना है, तो काफी हद तक हम जो रेडीमेड चीजें हैं उनसे बचकर, और सीधे कहिए कि हम मेडिकल फैसिलिटीज का जो केमिकल्स पे आधारित है, बच